Hello students, welcome to class 7th, subject English, 8th chapter If, composed by रुडयार्ड किपलिंग। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में, इस पोएम में रुडयार्ड किपलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को बताना चाहते हैं और इससे हमको बहुत सीख मिलती है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड, कीप योर हेड मीन्स होता है शांत रखना, मतलब अपने आप को शांत रखना। व्हेन ऑल अबाउट यू आर लॉसिंग दियर एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। बता रहे हैं कि जब भी आप कोई काम करते हैं या हमेशा दुनिया में जब कोई आप पर किसी प्रकार का दोष लगाते हैं तो आपको हमेशा अपने माइंड को कीप रखना, मतलब शांत रखना है। कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आप पर तरह तरह के लालचन और दोषी ठहराते हैं, लेकिन आपको अपने दिमाग को शांत रखना होता है। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ वेन ऑल मेन डाउट यू। करें जब सभी लोग, इस दुनिया के सभी लोग आप पर संदेह करते हैं, तब भी आपको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए। बट मेक अलाउंस फॉर दियर डाउटिंग टू। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अपने आप इतना विश्वास करना भी नहीं चाहिए कि जो डाउट कर रहे हैं हमें उनको भी पूर्ण रूप से इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई उनका जो डाउट है वो रियल में हम पर डाउट कर रहे हैं, हमारे अंदर कोई कमी हो सकती है। इसलिए उनके संदेह को, उनके डाउट को हमको पूर्ण रूप से इग्नोर नहीं करना है। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग। इसमें बता रहे हैं रुडयार्ड किपलिंग जी कि आपके अंदर सब्र होना चाहिए, इंतजार करने का क्षमता होनी चाहिए, आपको थकना नहीं चाहिए। मतलब किसी काम को करने के बाद उसके परिणाम आने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बल्कि आपके अंदर एक सब्र होना चाहिए। आर बीइंग लाइड अबाउट, डू नॉट डील इन लाइज। बताएगी कि इस दुनिया में बहुत सारे झूठी अफवाहें आपके बारे में फैलाई जाएंगी, लेकिन आप जो है इन झूठ अफवाहों में मत फंसिए, इसमें डील मत कीजिए। कि आपके इस संसार में, दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जो आप पर गलत आरोप लगाएंगे, आपके बारे में झूठी अफवाह फैलाएंगे, लेकिन आपको इन अफवाहों में नहीं पड़ना है। आर बीइंग हेटेड, और बहुत से लोग होंगे जो आपसे घृणा करेंगे, आपसे जलन करेंगे। डू नॉट गिव वे टू हेटिंग, लेकिन आपको उसके बदले में किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। मतलब इस दुनिया के सारे लोग, चाहे कुछ लोग आपसे घृणा करते हों, लेकिन आपको किसी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए उसके बदले में। चाहे आपसे प्रेम करते हो या घृणा करते हो, आपको सबसे ये मिलजुल कर रहना है। एंड येट डू नॉट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वाइस। और आपको हमेशा अपने आप को अच्छा साबित नहीं करना चाहिए और न ही आपको हमेशा अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करना चाहिए। मतलब आप कहीं भी जाएंगे, आपको हमेशा एक समान रहना है, ना कि हर जगह अपनी अच्छाई का प्रदर्शन करें और लोगों को सलाह दें, अपने बुद्धिमान होने का कोई लक्षण दिखाएं। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। करें यदि आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न देखिए, लेकिन नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन स्वप्न को अपना मालिक मत बताइए। मतलब कि आप स्वप्न देखिए, लेकिन स्वप्न का गुलाम मत बनिए, स्वप्न के अधीन में मत रहिए। आप स्वप्न देखिए, उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। ये नहीं कि आप मैं स्वप्न देखते रहिए, उसको पूर्ण करिए। इफ़ यू कैन थिंक, यदि आप सोचते हो, एंड नॉट मेक थॉट योर एम, लेकिन अपना लक्ष्य सोचना मत बनाइए। मतलब रुडयार्ड किपलिंग ये कर रहे हैं कि आप सोचिए, लेकिन उस पर काम कीजिए। ये नहीं कि आप सोचते रहिए कि सोचते सोचते आपका जो महत्वपूर्ण समय है गुजर जाए। मतलब आप सोचिए, लेकिन सोचना अपना लक्ष्य मत बनाइए। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रम्थ एंड डिसास्टर, ट्रम्थ विजय, डिसास्टर में आपदा, यहाँ पे सुख और दुख लिया गया है। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रम्थ एंड डिसास्टर, यदि आपको सुख और दुख मिलता है। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम। इम्पोस्टर मीन्स होता है दशा या दुख। तो बता रहे हैं लेखक कि आपको सुख और दुख में, दोनों में जस्ट द सेम रहना चाहिए। मतलब ना तो आपको सुख में ज़्यादा सुखी होना चाहिए, ना तो दुख में ज़्यादा दुखी होना चाहिए। क्योंकि यदि आप सुख में अत्यधिक सुखी हैं तो उसके बाद हो सकता है दुख आपको मिल सकता है। यदि आप बहुत दुखी हैं तो उसके बाद सुख का अवसर अवश्य आएगा। इसलिए आपको दोनों अवस्थाओं में सेम रहना है, सुख और दुख दोनों में। इफ़ यू कैन बियर टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, ट्विस्टेड बाय नेव टू मेक ए ट्रैप
फॉर फॉल्स। करें यदि आप कोई सत्य अपने द्वारा कही गई बातों को जो आप सत्य कहते हैं उसको ट्विस्ट मतलब तोड़ मरोड़ कर उसको अगला रूप देख करके जो न्यूज़ धूर्त होते हैं वे आपके बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके आपको आपकी बातों में फंसाने का प्रयास करते हैं। लेकिन आपको उन सब बातों को सुनने का सहन सख्त होना चाहिए। बीर में सहन करना मतलब उन सब झूठी अफवाहों को आपको सहन करने की सख्त होनी चाहिए कि आप कोई सत्य बात कहते हैं, आपके जो एनिमीज हैं या कोई है वो आपकी बातों का ट्विस्ट कर देता है मतलब तोड़ मरोड़ कर आप पर गलत आरोप लगाता है या आपकी बातों को गलत मतलब निकालता है। लेकिन फिर भी आपको किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, आपको उसका सब्र करना चाहिए, सहन करना चाहिए। और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू। करें आपने अपने जीवन में जो सारे मतलब किसी भी चीज़ों को पाने में आपने अपने सारे जीवन लगा दी लाइक गिव योर लाइफ टू कि ऐसी किसी चीज़ों में जिसमें आपने अपने जीवन का पूरा योगदान कर दिया। ब्रोकन एंड स्टॉप एंड बिल्ट इम अप वर्न आउट। लेकिन यदि बीच में वो रास्ता टूट जाता है, यदि आप कोई मेहनत कर रहे हैं बीच में असफल हो जाते हैं तो आपको स्टॉप एंड बिल्ड मतलब आपका जो काम होता है रुक जाता है। लेकिन आपको इम अप विथ वार्न आउट टूल्स लेकिन आपको पुनः बड़े ही करेज हिम्मत के साथ पुनः उस पर लग जाना चाहिए। मतलब आपको हताश निराश नहीं होना चाहिए। यदि आप मेहनत कर रहे हैं बीच में असफलता मिल जाती है लेकिन इस बात आपको ध्यान रखना है कि असफलता के बाद सफलता अवश्य आती है। इसलिए हमको निराश नहीं होना चाहिए, पुनः उसी करेज हिम्मत के साथ दोबारा प्रयास करना चाहिए।